में अपन सुने थे कि भगवान के दर्शन से भगवान जो काम नहीं कर सकते वो भगवान के सत्संग से होता है। भगवान के दर्शन से भी भगवान का सत्संग ऊंचा यात्रा करा देता है। भगवान का दर्शन तो शाकुनी ने किया था, दुर्योधन ने किया था और दुर्योधन के सैनिकों ने भी किया था। लेकिन अर्जुन को जब भगवत तत्व का सत्संग मिला तब अर्जुन का दुख दूर हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। ऐसे ही राम जी का दर्शन तो मंथरा ने भी किया था। ईसा मूसा का दर्शन हो जाएगा तो क्या हो गया। हरे क्रॉस पे चढ़ाने वाले खिले ठोक रहे थे और जीसस के शरीर से खून बह रहा था। पोटियस पायलट की हाजिरी, राज्यपाल की हाजिरी थी। क्या हो गया। बाहर के दर्शन अपनी जगह पर ठीक, लेकिन सत्संग तो भगवान के भगवत तत्व का ज्ञान करा देता है, शुद्ध दर्शन करा देता है। इसलिए सत्संग तो भगवत दर्शन से भी ऊंची चीज है। भगवान शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम में पार्वती को ले जाते, सत्संग सुनते सुनाते। भगवान रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण को सत्संग भरद्वाज ऋषि के चरणों में और सती अनुसुईया के आश्रम में ले जाते। अगर जीवन में सत्संग नहीं है तो जीवन चाहे कितना भी धन से, सत्ता से, दौलत से, सौंदर्य से सजा हो, फिर भी अंदर की शांति, अंदर का सुख और आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। भगवत सत्ता के आगे ये दुनिया स्वप्न जैसी है। बचपन स्वप्न होकर बीत गया। जवानी शादी के दिन बैंड बज रही थी, नाचने वाले नाच रहे थे, यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मंगनी हुई थी, आप भी शादी के दिन देख रहे थे। माया तुम भी देवियां, बैंड बजी और हो दुल्हा आने को यूं करती थी। मेहंदी लगी हाथों में, कांटा चुभा जाए, नथनी पहनी, यूं करा। वो दिन कहाँ चले गए। लगता था अब सुख के दरिया में डोलेंगे। दुल्हा को लगता था कि सुख के दरिया में डोलेंगे, दुल्हन को लगता था बस अब सुख का सूर्योदय हुआ। अब पूछो क्या हाल है। बाबा जी कोई सहार नहीं है। खट्टे डकार आते, छोरा मानता नहीं, बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है। संसार में कुछ सुख नहीं। लेकिन नए लोग अभी क्या कर रहे हैं, वो तो सुख ढूंढ रहे हैं। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. न जाने कैसे कैसे तरंगों पर जवानी के जवान नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन बुढ़ापा आते ही सारी हेकड़ी छू हो जाती। तो ये संसार स्वप्न है, इसमें अपना असली काम बना ले। जो संसार से मर जाए उसके पहले जो नहीं मरता है उस अमर आत्मा का सत्संग कर ले, उस सत्य का संग कर ले, उस चेतन का संग कर ले। करदम ऋषि के यहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र करदम ऋषि सरस्वती नदी के किनारे बैठे साधना की। प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है और फिर धारणा, ध्यान, समाधि लगती है। और समाधि में जिसको पाने की इच्छा करके बैठते, देर सबेर वो इष्ट देवता प्रकट हो जाते। तो भगवान विष्णु करदम ऋषि के यहाँ प्रकट हो गए। वर्षों की तुम्हारी साधना से मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो। बोले संसार के विस्तार की आज्ञा मिली है, तब करे ताकि वीर्य, ओज, तेज बलवान हो तो बलवान संतान, तेजस्वी संतान को जन्म दे तो संसार में सुख शांति मानवता का निखार आएगा। शादी के पहले ही लवर लवरी अपना कमर तोड़ कार्यक्रम कर देंगे तो उनके बच्चे बच्चियां कैसी। जो अमावस्या के दिन या पूनम के दिन संसार व्यवहार करते उनके बच्चे विकलांग ही होते हैं, क्योंकि चंद्र, सूर्य और धरती एक ही रेखा में होते हैं। अमावस्या और पूनम को उनका प्रभाव पड़ता है। दरिया, समुद्र जैसा जलीय अंश भी द्रवीभूत होता है तो हमारे शरीर के जो टिश्यू है, रक्त के
उनमें भी उसका प्रभाव पड़ता है, सप्त धातु में भी प्रभाव पड़ता है, वीर्य में भी प्रभाव पड़ता है। तो अमावस्या और पूनम को जो संभोग हो गया है, उससे जो बालक पैदा हुए वो मेंटली रिटायर होते, शरीर के किसी अंग से बेचारे अविकसित होते, फिर जीवन भर माँ बाप भी परेशान, बच्चा भी परेशान। सत्संग से कैसी कैसी बातें जानने को मिलती है। अगर अमावस्या पूनम को गर्भाधान नहीं हो गया और ऐसे ही मैथुन हुआ, तभी भी ज्यादा से ज्यादा शक्ति का ह्रास होता है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी, बुढ़ापे की बीमारियां ऐसे लोगों को ज्यादा जल्दी आएगी। और यही कारण है कि विदेश में 7-10 व्यक्तियों के पीछे 7 व्यक्ति रात को बेचारे चैन से सो नहीं सकते, कंपोज फाई और इंजेक्शन लगवाने के बाद भी नींद नहीं कर पाते, क्योंकि सत्संग नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, ऋषियों का अमृत नहीं है। अमेरिका में 100 शादियों के पीछे 65 शादियां तलाक में बदलती है। कनाडा में 100 शादियों में 45 शादियां तलाक में बदलती है। हर 10 सेकंड में बलात्कार होता है अमेरिका में। हर 16 सेकंड में सेंधमारी होती है। और हर 1 लाख आदमी के पीछे 425 आदमी क्रिमिनल गुनाहों के कारण जेल में सड़ रहे हैं। ये तो 6-7 साल पहले का आंकड़ा है, अभी बढ़ गया होगा। जबकि भारत में 1 लाख आदमी के पीछे खाली 24 आदमी क्रिमिनल गुनाहों के कारण बड़ी सजाओं भोग रहे हैं जेल में। अभी भी हमारा देश आंकड़ों के हिसाब से सुरक्षित है। दुनिया के 160 देशों का सर्वेक्षण करने वालों ने सर्वेक्षण किया तो लोग साल में 156 बार संभोग करते हैं, जबकि भारत केवल 56 बार। और वो भी भारत में किसी गुरु के शिष्यों का सर्वेक्षण नहीं किया होगा, आम आदमी का। अगर मेरे शिष्यों से इंक्वायरी करते तो लगता कि साल में 8 बार, 7 बार, 10 बार, 12 बार बस हो गया। कई तो ऐसे माई के लाल हैं कि 5 साल में 1 आध बार संभव करते, जिससे उनका जीवन और ओज बोझ ज्यादा मजबूत होता है। शादी किया उसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के शरीर की कब्र खोदो। संयम से रहना चाहिए। युवा धन पुस्तक जिसके पास नहीं है जरूर ले जाना। 5 पन्ने रोज पढ़ना, ऐसा 5 बार पूरा करोगे तो आपका शरीर सुडौल रहेगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होंगे। महिलाएं पढ़ेगी तो उनके सुहाग की रक्षा होगी। बच्चियां पढ़ेंगे तो पढ़ने में अव्वल अच्छे नंबर लाएंगे। ये अपने समिति का बजाज है, उसका बेटा 94% मार्क लाया। और भी कुछ ऐसे कई बच्चे हैं 100 में से 100 भी ले आते। ओजस्वी तेजस्वी जीवन हो जाएगा। युवा धन पुस्तक जो पहली बार आए स्टॉल से मिलेगा तो ले जाना। कहने का तात्पर्य है कि राजा अज ने राज्य तो किया लेकिन सत्संग न मिला, तो अजगर की योनि, सांप की योनि में, गिरगिट की योनि में राजा नृग को जाना पड़ा। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो सब कुछ होने के बाद भी उसका जीवन असुरक्षित है। और जिसके जीवन में भगवान नाम मंत्र है और सत्संग है, वो चाहे शबरी भिलन जैसा गरीब व्यक्तित्व है, धन्ना जाट जैसा है, अथवा तो महाराज रहीदास, रघु चमार के बेटे रहीदास जैसा है। रहीदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगले जन्म में गुरु से दीक्षा ली थी और जप किया था। 3 चीजें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकती है। मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा 3 चीजें नहीं छोड़ेगी। पाप पीछा नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद नरक में ले जाएगा। पुण्य पीछा नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद स्वर्ग में ले जाएगा। और गुरु मंत्र पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक भगवान नहीं मिला तब तक किसी भी योनि में जाओ वो साधना करवाएगा। एक साधक ने गुरु मंत्र लिया, सेवा करता, साधना करता। गुरु के आश्रम में जुआन लड़का था। सेवा तो फिर थोड़ी लापरवाही आजकल के छोरे करते। ऐसी लापरवाही की सेवा करते करते एक दिन बड़ी लापरवाही कर दी। गुरु जी की भिक्षा लेने में लापरवाही कर दी और 2:30-3 बज गए। बोले गुरु जी जब खाएंगे तब। तो गया तो अच्छे जो साफ सुथरे घर वाले थे उन्होंने तो खा पी के सफाया कर दिया। तो एक चमार के घर जो दूसरे चमारों को 1 रुपए पर 2 आना ब्याज पर 8%
मतलब 12.5% पे ब्याज पे देता था मैं। उस गरीब चमारों का खून चूसने वाले के घर